ओके, सबको मेरा स्क्रीन विजुअल है? एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, देन वी स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, सो फटाफट बता दीजिए आप लोगों को स्क्रीन पीडीएफ दिख पा रहा है? और जी सर। ओके, थैंक यू अर्चना, थैंक यू। ओके, ये बच्चे भी आ रहे हैं धराधन। सो चलिए, मैं इनको बीच बीच में ये इंटरप्शन रहेगा। चलिए, तो मैं बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, दिस इज लेक्चर नंबर 2। ओके, तो दिस इज द लास्ट लेक्चर, इसमें आप सभी को इनवाइट किया जा रहा है। होपफुली आपको ये भी लेक्चर पसंद आएगा, जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर हमारा पसंद आया था। और ये जो लेक्चर है ये रियल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले आपके कल मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया था बिकॉज ऑफ सम वर्क, ठीक है, बट आप रेगुलर लेक्चर रहेंगे। ओके, एंड आज से मैं आपको एक प्रॉपर मीटिंग लिंक, आपको प्रॉपर इनवाइट लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोगों को ज्वाइन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर पाएंगे और उसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, और फिर डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा क्लास में। जो अभी रहता है कि मोस्टली हमें ज्वाइन बार बार करना पड़ता है, लोग आ रहे हैं, जैसे अभी अभी बहुत सारे लोग फिर से आ गए हैं। चलिए, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। देखिए, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। लास्ट लेक्चर 1 में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सिंपली हमने बहुत ही बेसिक जो सबको आई थिंक 12th या फिर बैचलर्स में पढ़ा दिया जाता है, वो है सेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स टाइप्स, जो भी आप कहना चाहें, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये बहुत बेसिक है क्योंकि हम सब चीज़ रियल में इसी के ऊपर करते हैं। ठीक है, आज का जो सेकंड लेक्चर होगा इसमें हम पूरा फंक्शन कवर करेंगे। अब सर फंक्शन इन द सेंस मतलब क्या चीज़ है? ठीक है, फंक्शन जैसे 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, बाइजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ हम कवर करेंगे। मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो यदि कभी भी किसी को प्रॉब्लम आए वो कमेंट कर दे, मैं बीच बीच में कमेंट देखता रहूँगा। ठीक है, और यदि सपोज मैं कमेंट नहीं देख पाता हूँ, आप सिंपली अपना माइक ऑन करके कह सकते हैं कि सर प्लीज़ चेक द कमेंट। ओके ओके, सो फंक्शन क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कब एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता है, कब मीनिंगलेस होती है। ठीक है, सब चीज़ें देखेंगे 1 ऑन 2, ये फंक्शन कौन से होते हैं, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट्स काउंटिंग, कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकली, क्या हम 1 ऑन 2 फंक्शंस को ग्राफिकली कैसे बताएं, क्योंकि हर फंक्शन कोई भी चीज़ है ग्राफ आता है, तो क्यों हम इतना करें कि यार ए पॉइंट्स रख के देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। यदि हम जिस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं उसको हम ग्राफिकली बहुत आसानी से बता पाएंगे। मैं बहुत ही एक ट्रिक बताऊंगा आपको, हाउ टू से कि कोई फंक्शन का, जैसे सपोज आपको एक्स स्क्वायर का सबको ग्राफ पता होता है, जैसे सिंपली एक पैराबोला, एक लाइक सपोज भाई बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो यदि आप सब लोग इसका ग्राफ बना पाते हो तो बहुत आराम से बता पाओगे। कुछ नहीं करना आपको, बस जस्ट मेक ए ग्राफ, मतलब आप एक ग्राफ बनाइए एंड डायरेक्टली बता दीजिए 1 है, ऑन 2 है, क्या नहीं है। ठीक है, ये सब देखेंगे। उसके बाद द एंड ऑफ द मीटिंग हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस, ये हमारा हर एक मीटिंग में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चों नहीं, स्टूडेंट्स, ओके, आप लोग फ्रेंड्स ही हैं मेरे, तो फ्रेंड्स सारे लेक्चर्स में हमारा एनालिसिस पार्ट लास्ट में रहेगा, जिसमें हम मिलकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनका आंसर मेरे पास भी ना हो। ठीक है, आपके ऐसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, मतलब कुछ नया ढूंढेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी हो ना यार कि लाइक बोरिंग लेक्चर ना हो, कुछ इंटरेस्टिंग मिले, कुछ मतलब होता क्या है कि जब हम बेसिक पढ़ते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये उन बच्चों के लिए होता है जिन जो फर्स्ट टाइमर है, जो सीईटी को दे रहे हैं, जिन्होंने आईटी जैम का प्रिपरेशन नहीं किया है। बट आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जैम का प्रिपरेशन भी करके आए हैं, उनके लिए ये बच्चों वाला खेल है, राइट, उनको सब आता होगा। तो वो कहेंगे सर फिर तो मेरा 1 घंटा वेस्ट हो रहा है ना, तो उनके लिए ये मैंने पार्ट रखा है और आगे चल के आपको भी मजा आएगा। अब इन ऐसा एनालिसिस पार्ट में होगा क्या, हम पूरे लेक्चर को एनालाइज करेंगे, क्या हम इससे कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारे सीयूईटी पेपर में एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट। हम यहाँ से कुछ रीजन एसर्शन बनाएंगे, जो बहुत हो सकता है आप लोग को जानते हो उसको, बट वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो एक हमारा क्या सेक्टर होगा, रिमार्क सेक्शन होगा। तो वो हम रिमार्क्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आप स्टार मार्क करके लिखना कि इससे हम क्या सोच सकते हैं। और सपोज
ये भी मैं आपको टास्क देता हूँ, पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना, जो IIT JEM के प्रिपरेशन कर चुके हैं या आप जो CUET का कर रहे हैं, क्योंकि देखो मैं भी एक इंसान हूँ, हो सकता है मेरे से कोई ऐसी चीज छूट जाए जो आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। दिस अ होल लाइव क्लास इज 1/2 क्लास, मतलब आप और मैं सेम है, दोनों आर्ग्यू करेंगे, दोनों डिस्कशन करेंगे, तभी द क्लास का जो रियल वैल्यू है, रियल मीनिंग है, वो निकल के आएगा, राइट। चलिए चलिए मैं कुछ और स्टूडेंट्स आए उनको कर लेता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ में कि हम लोग क्या करने वाले हैं। लेक्चर को आज थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, ठीक है, वरना हम लोग कोर्स ही खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर पूरा सेट्स में ही निकल गया, जो कि बहुत स्लो लेक्चर था बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग। आप लोग मेरा फ्लो देख पाए कि मेरा तरीका कैसा है पढ़ाने का। चलिए, तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ यू नो द वैल्यू, नो द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। मैं लिख रहा हूँ, आप लोग को बताना है कि ये करेक्ट है डेफिनेशन या रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को, ठीक है। So let A B be two sets, ठीक है। देन मैंने कोई दो सेट लिए हैं, सेट हम लास्ट क्लास में देख के आए थे, राइट। और एक बार मैं देख लेता हूँ मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं, आप लोग कोई, हाँ ठीक है, किसी ने कमेंट नहीं किया, आपको मेरा वॉइस वगैरह नहीं आया, आप कमेंट कर देना, राइट। तो लेट A be two sets, देन मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं जिसको हम A to B कह रहे हैं, ठीक है। इस पूरी डेफिनेशन को ध्यान से देखना, मैं आपसे पूछूंगा ये करेक्ट है या रॉन्ग है, राइट। लेट A be टू सेट्स, देन मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं f such that A to B, ठीक है, इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन को मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं, मैं FN लिख देता हूं, ठीक है। तो ये मतलब मेरे कुछ मैंने अपने बना रखे हैं, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा जाता कि फंक्शन को FN लिखते हैं, मैं खुद मतलब मेरी आदत पड़ी हुई है, तो आप बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा जब आप हायर स्टैंडर्ड में MSc रिसर्च करते हैं तो ये जल्दी जल्दी आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो हो सकता है ये गलत है मेरी आदत, बट ठीक है। तो इफ फॉर ऑल x इन A, बहुत ध्यान से, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक बाई इन B, ठीक है, सच डेट f of x इज इक्वल टू y। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सबने पढ़ रखा होगा अपने बेसिक्स में, आई थिंक 12th क्लास में भी हम पढ़ के आते हैं। अब आप ये बताइए क्या ये डेफिनेशन सही है या नहीं। मैं 1 मिनट लूंगा, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए सब लोग, यस नो। सही वाले आंसर करेंगे यस, गलत वाले करेंगे नो, और जो गलत है आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है, और जो यस है वो भी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। बस यस नो आपको करना है, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, मैं आपसे 2 ऑप्शन फिर से दूंगा, ठीक है, राइट। चलिए फटाफट कमेंट करिए, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल ऑफ यू। फटाफट यस नो करिए कमेंट में। डेफिनेशन सही है तो यस करिए, डेफिनेशन रॉन्ग है तो नो करिए। क्या सोचते हैं आप लोग? मैं वेट कर लेता हूं 1 मिनट। संजना कह रही है यस सर, मतलब डेफिनेशन करेक्ट है। आगे नेक्स्ट, टेक योर टाइम, आराम से, मतलब बढ़िया तरीके से पढ़ के करिएगा, ठीक है, हर चीज़ में। चलिए एक और न्यू स्टूडेंट आए हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट अभी आए हैं उनको टास्क ये है बेसिकली कि ये आपके सामने एक फंक्शन का डेफिनेशन लिख रहा है, आपको बताना है कि ये गलत है या फिर सही है। सही है तो यस और गलत है तो नो। तो आप लोग कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट दिया जा रहा है। बस एक बच्चे ने कमेंट किया और किसी को नहीं पता यह सही है या गलत है। आई एम सरप्राइज्ड कि आप लोग मैट टेक कर रहे हैं, यस सही है बिल्कुल, ओके। ठीक है, नीतीश मिश्रा कह रहे हैं यस, ठीक है, ओके, ठीक है। मदम कल्पना का, मैडम कल्पना का मैसेज है कि नो, ओके। और कोई नो कहना चाहता है?
मैं अब लास्ट कर रहा हूँ, मैं अब और किसी का वेट नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए बीटिक में तो ज़्यादा लोग हैं बट कमेंट्स ओनली 4 लोगों ने किया है ऑलमोस्ट, ओके। प्रोसुम बोरल कह रहे हैं नो, ओके चलो 2 नो मिल गए मेरे को, ओके। एफ ऑफ एक्स बराबर वाई बराबर एक्स, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप क्या एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मैं आपको फाइनल बता देता हूँ इसका आंसर क्या है और आप लोगों ने किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए था। मैडम कल्पना मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या यही रीज़न है, तो आप सही हैं, ओके। चलिए सो सबसे सिंपल, आपको कल भी मैंने बताया था कि मैं ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर काम करता हूँ, ठीक है। आपको भी वो छोटी छोटी चीज़ें दिखनी चाहिए, यदि नहीं दिख रही हैं तो आदत बना लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, यहीं पे प्रॉब्लम है, इसे यहीं पे प्रॉब्लम है क्या, यहां पे क्या नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए था, बोलो। यदि मैं एफ को ए टू बी ले लूं और मैं ए को फाई ले लूं और बी को फाई ले लूं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मीनिंगफुल है, नहीं है, समझ रहे हो, ये मीनिंगफुल ही नहीं है, गॉट इट। आप स्टिल आप दोनों को छोड़ो, कोई एक कोई एम्प्टी ले लो, क्या ये मीनिंगफुल है, डेफिनेशन देखो आप। तो मेन चीज जो मैंने लिखा है ना टू सेट्स, वहां पे आपको क्या लाना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी, समझ में आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें गॉट इट ना, आप लोग कमेंट करके आ गया ना, ठीक है, यस यस आप पीयूष दे बोले बिल्कुल, गॉट इट ना, ओ ओके ओके मैडम कल्पना आई अंडरस्टैंड, ठीक है। मेनली द मेन थिंग, द डेफिनेशन इज रॉन्ग, okay, the definition is wrong without noticing a and b both are non-empty, okay, so the answer is no till, यदि आपको ये नहीं लिख के दिया है कि a और b नॉन एम्प्टी है, तो आप लोग को सबको मैं ये चीज बहुत ध्यान रखना, ये इंटरव्यू की चीजें है, इंटरव्यू में कुछ आपको शेर नहीं पूछेगा, मतलब शेर टाइगर नहीं पूछेगा, वो ऐसी चीजें पूछेगा जो आपको आती होंगी, आपके सामने लिखी होंगी, आपको सब आता होगा, पर स्टिल जैसे आपके सामने लिखा था, आपने हजारों बार ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, मतलब आपको ये होगा यार ये क्या ही डेफिनेशन चल रहा है, ठीक है, पर स्टिल आपने गलत बता दिया। सो बी इन माइंड कि एवरीथिंग, जहां मतलब मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि यदि कोई रेस हो रही है ना ट्रैक में, तो रेसर को सबसे बड़ा खतरा कहाँ है मरने का, उस रेस में यदि टक्कर हो गई तो उसकी जान भी जा सकती है। तो जो बच्चा मैथ में हायर मैथ में पढ़ रहा है और जिसको वो टॉपिक बहुत अच्छा आता है, तो उसके चांसेस सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आने के किस में है, उसी टॉपिक में, समझ में आ गया, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपकी निगेटिव कर जाएगी, क्योंकि आप उसी में सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन, तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज, इसको सही कर देता हूं मैं, बी, गॉट इट ना, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए इस चीज का। The correct definition of function is let a and b be non-empty, be non-empty sets, then एक फंक्शन डिफाइन करेंगे आप, a to b is called function if, यदि for all x belongs to a that exist a unique y in b such that f of x बराबर y, got it। तो आप लोग आई होप फंक्शन का तो समझ गए मीनिंग। अभी बात कर लेते हैं यार, कोई फंक्शन सपोज आपको कोई ग्राफ दिया है, ठीक है, ये नेट वगैरह में आपको एप्टीट्यूड में पूछ सकता है, वो बहुत सिंपल सा है। तो ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है फंक्शन का, आप कैसे समझेंगे कि ग्राफिकली ये फंक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, राइट। तो व्हाट इज द ग्राफिकली मीनिंग, सपोज आपको कोई ग्राफ दिया है, सपोज मैं 2-3 ग्राफ बना देता हूं आपको, कोई ऑड पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का ऐसे ही ग्राफ बनता है हमेशा, ठीक है। सो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये कॉमन है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। सपोज आपको कोई देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं, आपको सिंपली क्या करना है, बहुत ध्यान से, आपको सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू बाई एक्सिस, खींचिए, और ये देखिए ये जो लाइन है ग्राफ को एटमोस्ट, क्या बोला मैंने, एटमोस्ट 1 टाइम ही कट करनी चाहिए। कितने बार कट कर रही है ये सभी को, 1 बार, ठीक है। अब पूरे में डाल देना, ये हमेशा 1 बार कट करेगी, ठीक है। दैट मीन्स ये ग्राफ है, सॉरी ये फंक्शन फॉर्म कर देगा, गॉट इट।
समझ में आ गया? आपको कोई ग्राफ दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है क्या ये फंक्शन होगा, तो होगा इफ कि यदि हम लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू वाई एक्सेस एंड वो कट करे एट मोस्ट वंस, ठीक है। यदि उसने 2 बार कर दिया तो वो ग्राफ नहीं होगा। सपोज लाइक एक कोई फंक्शन ले लेते हैं, कोई भी है, ग्राफ है किसी का भी, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। आप देखोगे कि यहां पे इन सब पॉइंट्स पे तो ये देखो 1 टाइम कट कर रहा है, बट जब आप इधर आते हो तो ये 2 टाइम्स कट कर दिया इसको। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। सो नॉट फंक्शन, ओके। तो ये आपका फंक्शन नहीं है, बट ये आपका फंक्शन है। समझ में आ गया? गॉट इट? ठीक है, चलिए ओके। सो इसका एक सिंपल सा ये लिख देते हैं थोड़ा, कैसे हम एक डेफिनेशन टाइप, जैसे जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो उनके लिए आसान हो जाएगा कि लेट लिख लेते हैं फटाफट कि ए एंड बी विच इज अ सबसेट ऑफ आर एंड बोथ आर नॉन एम्प्टी। ध्यान रखिएगा ये आप मेंशन है, ठीक है। यदि मैं नहीं भी कर रहा हूं तो आप अपना लेके चलिए, क्योंकि फिर तो मीनिंगलेस है, कोई हम बात ही नहीं कर सकते। तो एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन if for every line passing if for every line passing through a parallel to, क्योंकि बेसिकली बी क्या होता है, बाई होता है ना, तो पैरेलल टू बी, ठीक है। सो एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी इंटरसेक्ट, ये कॉमा लगा दो, इंटरसेक्ट द कर्व एट मोस्ट वंस, या एट मोस्ट और एटलीस्ट हटाइए, एग्जैक्टली वंस करिए। एग्जैक्टली इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। तो इंटरसेक्ट द कर्व एग्जैक्टली वंस, दिस इज राइट डेफिनेशन। तो देखिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा वर्ड्स पे वर्क करता हूँ। आप लोग को कभी लगे कि सर ये वर्ड क्या ये प्रॉपर है, तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करिएगा। आपको एक ग्रुप प्रोवाइड करा गया है तो आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जब आप रियल पढ़ते हैं छोटे छोटे वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आप इन सब का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको रियल में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में कि हर चीज़ को एनालिसिस करके ही आपको करना है, राइट। सो ये चीज़ें आपको मेरे साथ मिलती रहेंगी कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सही करूँगा बार बार। चलिए ये आपका प्रॉपर डेफिनेशन था फंक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। हमारा यही रहेगा, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर ग्राफिकली मेथड देखेंगे, फिर काउंटिंग देखेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम 1 1 पे जाते हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शंस हम निकालना चाहते हैं, और फ्रॉम कोई एक सेट ले लेते हैं, फ्रॉम सेट फ्रॉम फंक्शन ए टू बी, हमें इसके नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। अब देखो ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ फंक्शंस आपको निकालने हो और यदि फंक्शन एक डिफाइन है तो इन दोनों के लिए ए और बी को क्या होना पड़ेगा, फाइनाइट होना पड़ेगा। ये बात निश्चित है, बिकॉज यदि आप इनफाइनाइट ले लोगे वो आपका फिर केस बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट ही फंक्शन बन गए, राइट। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मूला ही बता दूंगा जिससे आप इजीली वेरीफाई कर पाएंगे। तो अभी हम ओनली केस क्या लेके चल रहे हैं, फाइनाइट, ठीक है। तो जब ए फाइनाइट है बी भी फाइनाइट है, ठीक है। सो लेट ए का जो कार्डिनलिटी है, क्योंकि ये फाइनाइट है तो कोई कार्डिनलिटी होगा। कार्डिनलिटी इन द सेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू n, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू m। और ये हमने लेट किया है, आपने मन से मान लिया, आप कोई भी आपको दिया गएगा होगा, ठीक है। अब आपको निकालना है कि हाउ मेनी, मतलब बेसिकली हाउ मेनी फंक्शन या नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक तो तरीका ये थोड़ा ग्राफिकली समझ लिया जाए, ठीक है।
तो इसमें n एलिमेंट है, दिस इज a, दिस इज b एंड 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n एंड दिस इज 1 2 3 डॉट डॉट अप टू m, राइट। देखिए प्रूफ्स में मोस्टली अब यहाँ पे इग्नोर करूंगा क्योंकि उसकी नीड नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट्स की नीड है, आपको ट्रिक्स की नीड है। ट्रिक्स इज लाइक फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स इज लाइक जो अभी मैंने बताया नॉन एम्प्टी, वो कॉन्सेप्ट है, वो इंपॉर्टेंट थिंग है। बट प्रूफ्स आपको तब जरूरत पड़ता है जब आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो, वो यहाँ पे सीयूईटी में नीड नहीं पड़ेगा, सो मैं उसको स्किप करूंगा, ठीक है। तो जब आप एक में n एलिमेंट्स लेते हो, बी में m एलिमेंट्स लेते हो, अब आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछ रहा है, ठीक है। आपके लिए फंक्शन का क्या था, फॉर ऑल x इन a, आपको एक y मिलना चाहिए, ठीक है, वहां देयर एग्जिस्ट का कंडीशन था। तो आप एक का एक एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है, आपको कोई भी y मिल जाएगा। चॉइसेस कितनी है, m। आप दूसरा एलिमेंट ले रहे हो 2, उसके लिए भी चॉइस कितनी है, किसी पे पहुंच जाता फिर से m। तो हर एक एलिमेंट के लिए m चॉइसेस है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ फंक्शंस, ये बहुत ध्यान से रखना, अभी जब हम वन वन डिस्कस करेंगे आप कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे क्या था कि एक एलिमेंट के लिए हमें कोई एक बाई एलिमेंट चाहिए, कितना है चॉइसेस है उसके पास, पूरा m है। फिर से जब हम 2 उठाए, आप ये मत कहना कि 1 अब खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया, पूरा सेट फिर से है। हम चाहें तो एक ही एलिमेंट को पूरे सेट पे मैप कर सकते हैं, सॉरी ये सारे एलिमेंट्स को एक पे मैप कर सकते हैं। जो मैंने अभी पहले बोली वो मीनिंगलेस बात है, आप एक एलिमेंट्स को सारे पे मैप नहीं कर सकते, बट इन सबको एक एलिमेंट में मैप कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ तो एक काउंटर और लिख लीजिए, चलो मैं अभी एक रिमार्क लगा दूंगा, जो मैंने अभी ऊपर बात बोली वो नहीं है पॉसिबल, क्यों नहीं है अभी समझाता हूँ। जिनको समझ आ गई अच्छी बात है, तो अभी वो भी समझाऊंगा क्यों नहीं है। यहाँ पे समझ आ गई कि एक 1 को हम 1 के लिए चॉइस करनी है जिसपे मैप हो जाए, बेसिकली m। 2 के लिए कितनी है, m है। 3 के लिए कितनी है, m है। पर जब हम 1 1 1 2 देखेंगे ना, तो वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आता है जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितना हो गया, पहले वाले के लिए m, ठीक है, फिर आपका फिर m। तो ऐसे कितने बार चलेगा, ये चलेगा n बार, चलेगा कि नहीं चलेगा। आप n तक जा रहे हो a में, तो क्या हो गया, दिस इज अप टू n टाइम्स। सो द फाइनल आंसर विल बी, क्योंकि m को आप कर रहे हो n टाइम्स, देन m की पावर n, और इसको हम क्या कहते हैं, द कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर द कार्डिनलिटी ऑफ a। सो ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस, और दिस फॉर्मूला को आप सभी लोग जानते हैं कि यही इसका फॉर्मूला होता है, और ये हमने अभी जब पावर साइड यूज कर रहे थे तो हम फटाफट यूज भी कर लिया था, ठीक है। तो वो भी एक तरीका है, यहाँ से आप जो प्रूफ है वो उसका करते हैं, तो इसका हम यूज कर लेते हैं, राइट, समझ में आ गया, ठीक है। अभी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, देखिए पहले सबसे पहले इसके किसी भी चीज में आपको कोई डाउट है आप पूछ लिए फटाफट, फिर लेट्स स्टार्ट अबाउट वन व्हाट इज वन फंक्शन, ठीक है। तो मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ, आपको कोई डाउट, चलिए आपके पहले के हैं, फटाफट कोई भी डाउट आपको है, मैं 1 मिनट लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं आपको, ठीक है। यदि आपको डाउट है आप माइक ऑन कर सकते हैं, एक एक करके 1 बाय 1 रेज हैंड करके, क्लियर सर, ओके। और किसी को भी डाउट हो आप रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके मैं आपको ओपन करने के लिए कह दूंगा। चलिए तो कुछ हो तो आप बता देना, कमेंट कर देना, यदि कुछ हो मैं वापस आ जाऊंगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वेट नहीं कर रहा, हो गया, मुझे लग नहीं रहा कि आपको कोई डाउट है। चलिए, सो वन फंक्शन, व्हाट इज वन फंक्शन। वन फंक्शन आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन, जो हमारा रूल है, पहले डेफिनेशन, फिर आपका ग्राफिकल मेथड, एक ग्राफिकल मेथड तो गलत चीज़ हो गई, वो एलपीपी का अलग है, बेसिकली ग्राफिकल तरीके से समझना, उसके बाद काउंटिंग, ठीक है, या फिर काउंटिंग फिर ग्राफिकली, जो भी है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर से एक बार डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा और बताइएगा ये ट्रू है कि फॉल्स है। लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, देन एफ सच दैट ए टू बी, अरे गिर गया पेट में, ओके, देन लेट ए बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन एक फंक्शन में डिफाइन करता हूं जो ए से बी पे है, बहुत ध्यान समझना, एफ सच दैट एफ ए टू बी इज वन, ठीक है, इफ फॉर ऑल एक्स वाई, ध्यान से, इन ए, ठीक है, x is not equal to y implies f of x is not equal to f of y। कितने लोग कहते हैं कि ये डेफिनेशन सही है और कितने लोग कहते हैं ये डेफिनेशन गलत है, फटाफट यस और नो में आंसर दो। यस वाले सही है के लिए और नो वाले गलत है के लिए, जल्दी फटाफट, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। यस और नो में आंसर देना है आपको, एक कोई आया था अभी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फटाफट
बहुत सिंपल डेफिनेशन है वन वन का। कोई दो सेट हैं जो कि नॉन एम्प्टी है, एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कि वन वन है, और फॉर ऑल एक्स वाई इन ए एक्स बाई इक्वल नहीं है, और एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, प्रोसोम बोरल कह रहे हैं कि यस मतलब सही है ये। आगे और कोई ऑलमोस्ट कितने लोग हैं यहाँ पे, 9 लोग हैं टोटल इंक्लूडिंग मी। तो मैथ टेक कह रहे हैं यस, ठीक है। अभी तक नो का कोई ऑप्शन नहीं आया है, चलिए देखते हैं कोई नो है कि नहीं है। यस यस बोलिए जल्दी फटाफट, कितने लोगों को लगता है नहीं है, कितने लोगों को लगता है ऐसे। आई एम वेटिंग ओनली 1 मिनट मोर, ठीक है। सो स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। नो फटाफट, ये सब आप पढ़ के आए हुए हो, इसमें भी टाइम लग रहा है तो फिर तो कॉन्सेप्ट में लूजपन है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, ठीक है, सोचिए और थोड़ा थिंकिंग अपना स्ट्रांग करिए, वरना सीयूईटी के पेपर में सोचते रह जाएंगे। सीयूईटी के पेपर को आपको क्या करना होता है, आप लोग कमेंट करिए जब तक मैं थोड़ा एक चीज़ बता दूं। देखो सीयूईटी का जो पेपर होता है उसमें आपको 120 मिनट्स मिलेंगे और ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन होंगे। भाई 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है, तो थिंकिंग लेवल थोड़ा बढ़ाइए, सोचने की पावर बढ़ाइए कि भाई गलत है सही है, वहाँ पे यही करना होता है कि क्या गलत है क्या सही है, ऐसा ऐसा रीजन नहीं होगा, ठीक है। उसमें हो सकता है यही डेफिनेशन लिख के दे दे क्या जा रहा है, ठीक है। ओके, नीतीश ने आंसर भी दिया है कि यस होगा और उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, बहुत अच्छे। और कोई, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों या तो कंफ्यूज हैं या आपको आ नहीं रहा, जो भी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, मैं बस इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि 2-3 बार जो मैंने डेफिनेशन दिया वो सब गलत थी, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि आपको सही डेफिनेशन को कौन नो बोलता है, ठीक है। ये डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर इज हियर, ठीक है। तो मैं बस यही देखना चाह रहा था कि कौन इसको नो बोलता है, ठीक है। तो कभी कभी मैं ऐसा भी करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ए और बी जब कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं जो 1 1 है, तो उसकी एक बस सिंपल सा कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि यदि आप कोई 2 एलिमेंट हैं जो इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं आएगी। ये आप कंडीशन फॉलो करते हैं तो वो फंक्शन 1 1 हो जाता है, और सारी चीजें जो फंक्शन की प्रॉपर्टी है, फंक्शन क्या है, सब वो ऊपर वाली सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो वो तो है ही, ठीक है। चलिए, और वो क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि ऐप जो है वो एक बेसिकली 1 1, अच्छा 1 1 मैंने लिख दिया, फंक्शन और लिख दो आगे, ठीक है। यहाँ पे भी फंक्शन आप लिख लेना, क्योंकि फिर आप कहोगे सर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो यहाँ पे फंक्शन है क्योंकि 1 1 फंक्शन का एक टाइप है 1 1, तो बेसिकली फंक्शन की तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए हो गया, ओके। सो बेसिकली यदि दूसरे सेंस में इसको लिखना चाहे तो डिफरेंट एलिमेंट्स यदि आप लेते हैं तो ये इंप्लाई करता है डिफरेंट इमेजेस, ठीक, करेक्ट। तो सपोज यदि आपका कार्डिनलिटी n है और कार्डिनलिटी ऑफ b इज m है, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप लोग कि 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n, 1 2 3 डॉट डॉट अप टू m, ठीक है। ये सेट A है, ये सेट B है, यहीं से हम काउंटिंग ले लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि डेफिनेशन क्या है, अभी काउंटिंग फटाफट कर लेते हैं, फिर ग्राफिकली भी देख लेंगे। सो आप देखो, हमने क्या कहा आपसे कि कोई एक एलिमेंट सपोज 1 को मैंने 1 पे मैप कर दिया, या फिर मैं आपसे कहूं कि 1 के पास चॉइसेस कितनी है, वो किसी पे भी मैप हो सकता है, द चॉइसेस इज m, पूरा सेट चॉइस है। दूसरा चीज क्या है, यदि मैं 2 के लिए चॉइसेस पूछूं, तो जब हम फंक्शन डिस्कस कर रहे थे तो हमारे पास सारी चॉइसेस थी, बट अब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें 1 1 देखना है। 1 1 में क्या है, अब हम 1 को नहीं ले सकते, तो हमारे पास चॉइसेस कितनी बची, m -1, समझ में आ गया। लास्ट वाले के लिए कितनी चॉइसेस बचेंगी, m -n -1, समझ में आ गया, क्योंकि n माइनस एलिमेंट को हम मैप कर चुके हैं, हमें ये नहीं पता ना m छोटा है बड़ा है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ये तो हमें समझ आ गया कि यदि हमें इस फंक्शन को 1 1 करना है और इस फंक्शन को वैलिड फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो 1 1 के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी कि m को हमेशा बड़ा होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा n से। बोलो समझे कि नहीं समझे, ठीक है। यहां से ये कंडीशन साफ दिखेगी, देखो इन सभी को आपको क्या करना है, मैप करना है और डिफरेंट एलिमेंट्स पे करना है, ठीक है, ये बात तो क्लियर है।
तो n एलिमेंट्स हो तो एटलीस्ट ज़्यादा ही होने चाहिए यहाँ पे, या इक्वल भी हो जाए कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने इक्वल टू भी लगाया है, बट m कभी भी कम नहीं हो सकता। सपोज आप कम ले लो तो भाई आपके कोई दो एलिमेंट होंगे जो एक ही इमेज पे आ रहे होंगे, उनको आना पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट्स ही नहीं है सेट में, कोडोमेन में। इसको हम देखो, इसको हम कहते हैं कोडोमेन और इसको कहते हैं डोमेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोडोमेन सेट में ज्यादा एलिमेंट लेने पड़ेंगे एज कंपेयर टू डोमेन सेट। सो दिस इज आर लिटिल बिट कंडीशंस। नाउ काउंटिंग। तो काउंटिंग में क्या है, सबसे पहले आपकी चॉइसेस क्या बन रही है, m, m-1, m-2 अप टू m-n-1, ये आपकी चॉइसेस बन रही है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि MCN, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, आप MCN करोगे और सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको आना चाहिए। अब दूसरी चॉइस, इसमें एक और कंडीशन है जो हिडन है। क्या हिडन है कि जब आपने 1 को मैप किया, बहुत ध्यान से, मतलब इस सेट के पास n एलिमेंट्स हैं, आपने एक को मैप कर दिया तो आपके पास कितने बचे, n-1, फिर आपने उसको मैप कर दिया, फिर आपके पास कितने बचे, n-2। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स को मैप कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन ही तो बनाएगा, ठीक है। सो आप कैसे कर रहे हो वो बेसिकली कैसे चलेगा, पहले आप n एलिमेंट्स को करोगे, ठीक है, आपके पास पहले n एलिमेंट्स थे, फिर आपने एक को कर दिया तो n-1 बचे, फिर आपने एक और को कर दिया तो n-2 बचे, डॉट डॉट अप टू एक एलिमेंट बचेगा, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज समेशन, वो सॉरी फैक्टोरियल n, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। सो द सिंपली नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, यदि आपसे कोई पूछता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन इज MCN फैक्टोरियल n, ठीक है। तो ये सिंपली फॉर्मूला है। यदि आपको कोई भी, यहाँ पे जो n है दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ a एंड m जो है दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ b। तो यदि आपसे कोई भी पूछता है कि फ्रॉम a टू b हाउ मेनी नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन एग्जिस्ट, देन यू यूज दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सिंपली आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है इससे, सो आप लोग ध्यान रखिएगा। कैसे आता है वो सब मैंने बता दिया। नाउ अब हम ये देख लेते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा काउंटिंग नहीं पूछी जाती, बट आपसे ये जरूर पूछा जाता है क्या ये 1-1 है ना, आपने देखा होगा क्या ये 1-1 है। तो सिंपल डेफिनेशन से जाएंगे। नाउ हम एक ग्राफिकली देख लेते हैं। तो ग्राफिकली क्या चीज़ें हो रही हैं एक बार देख लेते हैं, आपके कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। सर आप कहीं भी एरर निकाल सकते हो, मैं अच्छा ये पहले का आपका है, ठीक है ठीक है, ओके, आप कहीं भी एरर निकाल सकते हो, मैं अवेयर रहूँगा, गुड वन, अवेयर रहना चाहिए। मैथ्स के फील्ड के बच्चे कभी भी मतलब इसको हल्के में नहीं ले सकते मैथ्स। मैंने भी कभी ये बहुत पहले हल्के में लिया था तो बहुत भारी पड़ गया था, हल्के में कभी मत लेना। मेरी बस एक सजेशन रहेगी, आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं रिकॉर्डेड में, आफ्टर या अभी लाइव मीटिंग में, मैथ को कभी हल्के में मत लेना, बहुत खतरनाक चीज़ है ये, ठीक है। जो हल्के में लेते हैं वो कभी इसमें कुछ नहीं उखाड़ पाते, थोड़ा सा आराम से लो इसको, बढ़िया से लो, ठीक है। और हर चीज़ को वो इंसल्ट मत करो, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो चाहे वो छोटी से छोटी डेफिनेशन है, यदि आपको आती है अच्छी बात है, उसका डीप घुसो, उसको आप कैसे और इजी बना सकते हो, घुसिए, यही रिसर्च है ना। आप यदि आपको लगता है यार ये बच्चों का खेल है आपके लिए, इसको और इजी बना लो। यदि आपको बच्चों का खेल लगता है तब आपको पता चलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथ, ठीक है। चले ग्राफिकली देख लेते हैं, बहुत आसान है ग्राफिकली देखना। तो एक फंक्शन में बनाता हूँ, पहले आपको ऐसे ही समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, फिर लिख लेंगे इसका डेफिनेशन। मैं कोई फंक्शन कंसीडर कर लेता हूँ y बराबर x²। देखो एक और मैं यहीं पे आपको मेंशन कर दूंगा, आप सभी को, मैं भी बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ मेरे को तो रटे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जब हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल देखेंगे ना, तब हम कुछ ग्राफ्स को इंडिविजुअल, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, उनको सीखेंगे कैसे बनता है, बट अभी हम यूज करेंगे। तो अब आप कहोगे सर तो हमें कैसे पता पड़ेगा भाई इसका ग्राफ यही बनेगा। इसके लिए मैं एक बहुत खास ऐप को यूज़ करता हूँ, उसका नाम है डेस्मोस। इसका मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आप लोगों की हेल्प के लिए बता रहा हूँ, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। डेस्मोस से आप
मतलब मैं जैसे बच्चे गेम खेलते हैं ना, ऐसे आप इसको गेम बना सकते हो एक तरीके से। मैं इसको जब मुझे गेम खेलने का मन करता है, मैं इसी को अपने मन से कुछ भी टाइप कर देता हूँ, कुछ भी, और देखता हूँ कि क्या, मतलब, और फिर कोई भी फंक्शन आपको मैं एक टास्क देता हूँ, रोज रोज करा करो, ये आपको मजा आएगा। क्या मजा आएगा कि आप कोई भी अपने मन से एक फंक्शन टाइप करो डेस्मोस पे, उसका देखो कि बना क्या, उसके बाद क्या करो, उसकी प्रॉपर्टीज निकालो। कैसे, क्या वन वन है, क्या ऑन टू है, क्या ये फंक्शन है। फंक्शन तो हो गई जब आप टाइप कर रहे हो, ऑब्वियस है, तो फंक्शन का क्वेश्चन हटा दो। ठीक है। दूसरा चीज, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, क्या ये डिसकॉन्टिन्यूस है, तो कितने पॉइंट्स पे है, रीमान है, समझ रहे हो, यूनिफॉर्म है, डिफरेंशियल है। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, सारी डेफिनेशन रिवाइज हो जाती हैं, और मज़ा बहुत आता है क्योंकि नॉलेज बढ़ती है। आप एक ऐसे फंक्शन को देख पाए जो आपको कभी शायद कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके मन से निकला है। कठिन से कठिन बनाना, जैसे मैं एक बताऊं, मैं बहुत बहुत टिपिकल बना देता हूँ। जैसे 10 में कॉज ले लिया, कॉज में लॉग ले लिया, लॉग में साइन ले लिया। मैं इतना बड़ा बना देता हूँ कि वो शायद कुछ अलग दे चीज़ें जो हमने कभी सोचा ना हो, है ना। ऐसा फंक्शन मत बनाना कि जो आप पढ़े हो। अब ऐसा फंक्शन आपने कभी देखा ही नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ऐसा फंक्शन आपने नहीं देखा होगा भाई, 10 के अंदर कॉज हो, कॉज के अंदर लॉग हो, लॉग के अंदर साइन हो, और यहाँ एक्स कर लेना, वरना बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो क्या लिख दियो आप। तो अब तो ठीक है ना। अब इसको देखना फॉर ऑल एक्स पे क्या ये कर रहा है, क्या इन्फिनिटी जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, समझ रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चन एनालाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। मैं बहुत मज़े आते हैं मेरे को तो, गेम से बढ़िया तो मुझे ये लगता है। ठीक है, बहुत मज़े आते हैं, नॉलेज भी बढ़ती है। तो टाइम उस चीज़ पे दो जो आपको फ़ायदा ही दे जाए। और मज़े मज़े तो है ही, ज़िंदगी में मज़े तो होने चाहिए, पर उस मज़े में आपको फ़ायदा हो तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। चलिए, ठीक है, आई होप आपको पसंद आई होगी ये चीज़। तो ये मैं छोटी छोटी चीज़ें जो मैं खुद करता हूँ वो आपसे शेयर कर दूंगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। चलिए एक ग्राफ देख लेते हैं फटाफट। चलिए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको पता ही होता है। थोड़ा मेरी जो आर्ट है वो गंदी है, आप लोग सही से बना लेना। जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो आप सीख लीजिए। देखो ग्राफिकली क्या है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, एक मिनट। आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस, अब पहले हम क्या करते हैं, पाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते थे, ध्यान समझना। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे। खींचो, पूरे पे खींच डालो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यदि आपने एक लाइन खींची, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल खींची, यदि वो फंक्शन को 2 टाइम्स कट कर रही है तो वो वन वन नहीं होगा। मतलब आपको क्या करना चाहिए, एटमोस्ट 1 टाइम कट करनी चाहिए। मतलब नहीं कट कर रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वन वन हो जाएगा। बट वो कट कर रही है फंक्शन को, तो एटमोस्ट 1 टाइम कट करनी चाहिए। समझ में आ गया। यहाँ पे ये 2 बार कट कर रही है, इसका मतलब है कि ये वन वन नहीं है, नॉट वन वन। समझ में आ गया। तो कौन से एग्जाम्पल वन वन बनेंगे फिर, तो यहाँ से एक चीज और नोटिस आप कर पाए होंगे। क्या नोटिस कर पाए होंगे, चलो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल भी कर देता हूँ, तब आप नोटिस कर पाओगे, वरना अभी थोड़ा सा को डाउट आने लगेंगे। डाउट का सीन ही नहीं रखते। सपोज यही फंक्शन ले लेते हैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर। अब आपको सब ऐसा निकला क्यों, क्यों ये वन वन नहीं है। सपोज मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, सपोज एक्स बराबर मैं ले लेता हूँ, सॉरी एक्स वन ले लो क्योंकि बाई हम मेंशन कर चुके हैं। एक्स वन बराबर ले लेता हूँ 1 एंड एक्स टू बराबर ले लेता हूँ -1। तो आप इजिली देख पा रहे हैं कि एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, बट वेन एवर यू पुट इन एक्स बाई, तो बाई जो आएगा बाई वन, वो दोनों के केस में बाई वन बराबर बाई टू आ जाएगा विच इज 1। और दिस इज एफ ऑफ एक्स वन, और दिस इज एफ, सॉरी ये एक्स टू है और ये एक्स वन है। तो ये तो आपका वन वन हुआ ही नहीं, इस वजह से ये वन वन नहीं होगा। मतलब ये सिंपल इन भाषा में, आप मैंने 1 और -1 लिया, आप कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर लेंगे ये हमेशा फेल कर जाएगा। समझ में आ गया। इसी वजह से इसका जो ग्राफ है बेसिकली ऊपर ही चला गया है दोनों साइड में। चलो जो पॉजिटिव साइड में गया है वही आपका सिमेट्री दे दिया नेगेटिव साइड में। ठीक है, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड मतलब यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सेस है या नेगेटिव एक्स एक्सेस है, और जो बाई आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव में है ही नहीं, डेट्स वाई। अब ये क्या रीजन है इसका, इसका रीजन है कि ये इवन पॉलिनोमियल है, और इवन पॉलिनोमियल हमेशा नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव बना देती है। तो जब भी यहाँ से एक नोट आप स्टार मार्क कर सकते हो, वेन एवर यू टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2m+1, ओके, वेयर m जो है वो 0 इन यूनियन n ले सकते हो, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा,
वन वन नहीं मिलेगा, नॉट वन वन। आप इजीली देख सकते हो, गलत कह दिया, ये ऑड नहीं है, इवन करना है ना, 2m, ठीक है, और m जो है वो इससे, हाँ ठीक है। ओके, वन यदि आप m बराबर 0 लोगे तो ये f(x) बराबर कॉन्स्टेंट आएगा, वो भी वन वन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यू पे एक ही वैल्यू दे रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है। गॉट इट? तो यहाँ से एक चीज़ हम सीख गए कि यदि आपके पास कोई इवन पॉलिनोमियल है तो वो आपको कभी भी क्या नहीं देगा, वो आपको वन वन नहीं देगा। और किस टाइप की पॉलिनोमियल होनी चाहिए, एक्स की पावर 2m। अब ऐसा मन नहीं हो कि आप ये एक पॉलिनोमियल लेके आ गए एक्स की पावर स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 2x प्लस 1, इस टाइप का कुछ ले आए और सपोज इसमें अलग अलग दे रहा है, तो आप कह रहे हो भाई वन वन है। तो मतलब मुझे नहीं पता ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ इस टाइप का पॉलिनोमियल को मैं नहीं कह रहा, मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है कि इस टाइप का होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसी से आप अब एक और एग्जाम्पल मैं देखता हूँ और मैं आपको देता हूँ कि यदि आप y बराबर एक्स क्यू लेते हैं तो इसका ग्राफ आप देख लेना। तो इसका ग्राफ जो बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। और ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के ग्राफ हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनते हैं, आपको मैं बताऊंगा जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हो कि ये जो है, आप जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे हमेशा ये वन टाइम कट कर रहा है, वन टाइम कट कर रहा है। और आपका डेफिनेशन क्या कहता है कि एटमोस्ट वन टाइम कट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ में आ गया। तो ये आपका वही पॉलिनोमियल। तो यदि आपके पास नोट यहाँ पे एक और डाल सकते हो कि यदि आपके पास यदि कोई पॉलिनोमियल है जो x की पावर 2m प्लस 1 टाइप की है, मतलब ऑड डिग्री है, और m जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है 0 से 0 यूनियन n में, n फ्रॉम नेचुरल नंबर, देन हमेशा आपको वन वन देगा। गॉट इट? एंड सिंपली ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉलिनोमियल ही लेंगे, आप कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है बेसिकली आप देख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी पे 0 देगा, तो ये ऐसे जाएगा करीब, ठीक है। तो आप इजीली देख पाएंगे कि दिस इज ऑल्सो ए वन वन फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको ग्राफिकली बहुत सारे फंक्शन मैंने सिखा दिए, बाय डेफिनेशन पुट करके आप खुद चेक करना, ठीक है, वो मैं नहीं कर रहा, समझ में आ गया, ठीक है। अब सपोज एक एक्सरसाइज के तौर पे आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, बट स्टिल मेरा मन था कि आपको करवाऊँ। तो एक मॉड एक्स है, ये आपका एक्सरसाइज, आपको बताना है कि ये वन वन है ऑन टू है। आप कहोगे सर बहुत सरल है, लो एक अच्छा सा और दे देता हूँ। अब इसको बताना है ये है वन वन के नहीं, ठीक है। ये दोनों फंक्शन आपकी एक्सरसाइज है, इसको आपको बताना है कि ये वन वन है या नहीं है, ठीक है, बताना आप लोग, ये आप कल करना। और आपको मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपको वन लेक्चर में जो एक्सरसाइज दी थी, आप लोग बताओ उसको सॉल्व करना चाहिए कि नहीं, आप लोगों ने किया या नहीं, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। जो लास्ट लेक्चर में एक मैंने नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का एक एग्जांपल दिया था, आप लोगों में से कितने लोगों ने किया, उसको मैं अभी करा दूंगा लास्ट ऑफ द मीटिंग में। बट ये जो एक्सरसाइज आपको दी जा रही है इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपका टास्क है। और जिसको प्रॉब्लम होती है, यदि ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई तो ही मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो आप लोग लगाइए और ग्रुप पे पूछना, राइट। चलिए, तो ये वन वन हो गया, आपने ग्राफिकल देख लिया, आपने काउंटिंग देख लिया, ठीक है, अभी तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। सो वी आर डन। हाँ, एक चीज बच गई, क्या बच गई कि एक रुक 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 मैंने एक चीज नहीं बताई, देखो। ओके, मैंने ये बताया था कि जब आप f11 लेंगे तो उसके लिए नीडेड हो जाएगा कि m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n हो। यदि आपने n को ग्रेटर देन ले लिया m से, तो यहाँ पे f जो है वन वन नहीं होता है, नॉट वन वन, ठीक है। इसका मतलब है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का भी एक बेसिकली एक और थोड़ा सा बड़ा कर लो, इसे क्या कर लो कि जब आप कंडीशन के हिसाब से कर लो कि n इज ग्रेटर देन m लोगे तो कोई भी वन वन फंक्शन नहीं मिलेगा, पर जब आप m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n लोगे तो आपको एक वन वन फंक्शन मिलते हैं। और कितने बनते हैं, mcn फैक्टोरियल n, तो ये हम निकाल के ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज, यदि कोई फंक्शन a2b है और वो वन वन है, then this implies the cardinality of a is always less than the cardinality of b। क्यों? because the above definition, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज ये नहीं हो पाया, 1-2 को हम कल डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, बट आपको एक एक्सरसाइज के तौर पे
मैं क्या करता हूँ, एक करा देता हूँ थोड़ा बहुत है, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसे। चलिए, हमारा एक टास्क है कि हमको दिखाना है कि कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n जो है वो सेम होती है कार्डिनलिटी ऑफ n की। ये एक टारगेट है। सबको बहुत अजीब लगेगा सर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक आप नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर ले रहे हो और वो नेचुरल नंबर के इक्वल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसमें जो पेयर आएंगे ये ऑर्डर एक तरीके से पेयर टाइप है। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो टाइप ए कॉमा बी टाइप के होंगे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मैपिंग डिफाइन कर दें आपको, और उसको मैं क्या करूंगा, मैं एक देखो आप ये तो जानते हो कि सपोज ए जो है, मैं एक कंडीशन में प्रूव कर दूं कि ए छोटा है बराबर है बी से, और मैं दूसरी कंडीशन में प्रूव कर दूं कि ए है वो बड़ा है बराबर है बी से। तो ये जब हम दोनों कंडीशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो मैं उसी का यूज करने वाला हूँ। पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, उसको वन वन दिखाऊंगा, फिर मैं एक और फंक्शन डिफाइन करूंगा, उसको वन वन दिखाऊंगा, और वहां से हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो वन वन कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। वैसे हम इसको बाद में भी कर सकते थे, बट आई एम इंटरेस्टेड कि इधर ही करा जाए। ठीक है, चलो। सो एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ मैंने। मेरे का टास्क क्या है, टास्क समझ में आ गया। दिस इज योर एक्सरसाइज लाइक, क्योंकि अभी मैं छोड़ूंगा, आपको वन वन दिखाना है इसको। तो नेचुरल नंबर से, मैं ध्यान समझना, मैंने एन नेचुरल नंबर से एन क्रॉस एन पे एक मैपिंग डिफाइन करी है, ठीक है। और मैपिंग किस टाइप के करी है कि यदि मैं एफ ऑफ एन लेता हूँ तो ये इक्वल आ रहा है एन क्रॉस वन की। ऑब्वियस है, एन तो एन में आ ही रहा है और वन एन में आता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये वन साइडेड है। आपकी एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज ये है कि इस फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया है इसको दिखाना है कि सो डैट कि एफ इज वन वन। ठीक है, ये आप करिएगा। जैसे ये वन वन हो गया तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि द डोमेन सेट, द कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन सेट इज लेस देन इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ एन क्रॉस एन। ठीक है, नाउ आई अगेन डिफाइन ए फंक्शन एफ such that n क्रॉस n टू n। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आ रही है ना। अब फिर से आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है जो n क्रॉस n से n है, और ये किस टाइप से कर रहा हूँ कि एफ ऑफ, अब यहाँ पे पेयर लेना है उसको। यहाँ पे सपोज तो मैं a कॉमा बी लेता हूँ, बहुत ध्यान से। तो आपको मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं, a डॉट बी। आप दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई भी नेचुरल नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखना क्या ये वन वन हो रहा है, ठीक है। तो बनना आप खुद एक डिफाइन कर लेना, ये मैंने ऐसे ही डिफाइन किया क्योंकि देखो ऊपर वाला तो वन वन है, मुझे दिख गया, पर ये वाला आसान नहीं है कि ये वन वन हो कि नहीं हो। देखना काउंटर मिल रहा है कि नहीं, बट ठीक है, इसको आप ट्राई करना। दिस इज ऑल्सो योर एक्सरसाइज कि ये वन वन है कि नहीं। और भी बना सकते हो, आप ट्राई करना। यदि ये वन वन ना है या आ जाए, जैसे आ जाए, आ जाना चाहिए, बट यदि नहीं आता तो आप खुद बनाना कि कहाँ से ये वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इज वन वन, यहाँ से आप प्रूव करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है कल डिस्कस करते हैं। एंड जब यहाँ ये भी वन वन हो गया तो यहाँ से आपने क्या इंप्लाई करा कि एन क्रॉस एन जो है वो छोटा हो गया एन से। ठीक है, अरे वो छोटा हो गया एन से। ऊपर क्या आप डिस्कस कर रहे थे, एन जो है वो इससे छोटा है, और नीचे कह रहे हो ये इससे छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोनों को जैसे ही कंबाइन करोगे द कार्डिनलिटी ऑफ एन इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ एन क्रॉस एन। ठीक है, सो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। इसमें आपके दो एक्सरसाइज मिक्स है जो आप वन वन यूज कर रहे हैं, जो हम वन वन पढ़ के आए हैं। एक फंक्शन को आपको वन वन दिखाना है और ये फंक्शन को आपको वन वन दिखाना है। ये आपका 12th स्टैंडर्ड का टास्क है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो वन वन दिखाते हैं। सिंपली प्रूव करिए। ये चीज़ तो आई थिंक आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं आपको कराऊंगा इन MSc एंट्रेंस। ठीक है, सो आई होप आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर। चलिए आपके अब डाउट ले लेते हैं, जो भी डाउट है। ठीक है, आप लोग बताइए। ऑन टू भी पढ़ाने का मन था बट टाइम बहुत कम था तो ऑन टू को छोड़ना पड़ा। चलिए, क्या डाउट है, कोई डाउट है आपके, बताइए फटाफट। लिख लीजिए, यदि आपके डाउट है आप माइक ऑन कर सकते हैं
और यदि आपका कोई डाउट नहीं है तो आप नो डाउट लिख सकते हैं। अच्छा, अभी कौन सी बुक सॉल्व करें? ओके देखो, सीयूईटी एग्ज़ाम जो है वो एक तरीके से दो चीज़ों पे बेस्ड है। एक तो आपकी टाइमिंग, और एक अभी मेनली चला है कि कॉन्सेप्ट भी सही होने चाहिए और ट्रिक्स तो आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट तो सही होने चाहिए और साथ में ट्रिक्स आनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट के लिए आपको प्रूफ्स आने चाहिए। प्रूफ्स के लिए आप एसके मप्पा देखो, मतलब प्रूफ्स आपको रटे नहीं होने चाहिए, बट प्रूफ्स के स्टेटमेंट आपको रटे होने चाहिए कि कौन कौन से प्रूफ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ट्रिक्स में आप क्या देखते हैं? ट्रिक्स में जो मैं बता ही रहा हूँ तो वो तो है ही। तो ट्रिक्स हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। टाइमिंग आप कैसे मैनेज करेंगे, वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए। इसके लिए भी आप एसके मप्पा ही प्रेफर करें अभी के लिए, क्योंकि और बुक्स में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हार्ड पड़ जाते हैं। तो ओवरऑल एसके मप्पा, और जो बिगिनर्स हैं वो सविता अरोड़ा, ठीक है। तो सविता अरोड़ा को भी फॉलो कर सकते हैं जिनको एसके मप्पा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही है, उसके बाद एसके मप्पा पे जाएं। तो ये दोनों बुक्स सफिशियंट है, और जो सीट्स वगैरह होंगी वो मैं भेज दूंगा, उनसे आप प्रैक्टिस करिएगा, PYQ लगाइएगा बैठ के, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बता दिया मैंने, रियल के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, मैंने तीनों चीज़ें बता दिया। और किसी को कोई डाउट? और यदि आपका क्लियर है पूरा लेक्चर, आप एक बार क्लियर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो होपफुली मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। मैंने एक सेक्शन रखा था कि एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जो स्टूडेंट को ये सब लगा कि यार कुछ हमने नहीं सीखा नया, अब सीखते हैं नया एनालिसिस पार्ट। थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये आई है, ठीक है। हमने यहाँ पे 1-1 पढ़ा, 1-1 से रिलेट है। दो स्टेटमेंट टाइप मेरे को लगे कि मेरे को बताने चाहिए। आपने क्या देखा कि जब आपने इवन फंक्शन लिया तो आपको 1-1 नहीं मिला, बट जब आपने ऑड डिग्री लिया तो आपको 1-1 मिल गया। आपने इनके ग्राफ से एक नोटिस करी, क्या नोटिस? जब आप इवन डिग्री ले रहे हो तो ये ऐसे ग्राफ होते हैं, पैराबोला टाइप। जब आप ऑड डिग्री लेते हो तो ये ऐसे ग्राफ होते हैं। मतलब ये ग्राफ जो होते हैं नॉन मोनोटोन होते हैं। नॉन मोनोटोन का मतलब मोनोटोनिक नहीं होते पूरे आर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इंक्रीजिंग हो रहा है, बट यहाँ पे ये इधर की ओर चला गया, ठीक है। तो ये मोनोटोन नहीं है, पहले आपका डिक्रीजिंग होते हुए आ रहा है, फिर इंक्रीजिंग हो गया। बट ऐसे ग्राफ आपके क्या है, ये मोनोटोन है। क्या? नीचे से ही बढ़ता हुआ आ रहा है, ऊपर तक चला गया, ये पूरा मोनोटोन है। गॉट इट? अब मोनोटोनिसिटी में और यहाँ पे एक रिलेशन हम बना सकते हैं, जो क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। क्या बन सकता है कि क्या कोई फंक्शन मोनोटोन है तो वो 1-1 होगा, या फिर क्या ये भी बन सकता है कि यदि f इज 1-1 देन वो मोनोटोन होगा, है ना। बहुत अच्छी चीजें हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। क्या यदि मैं एक एसर्सन बना दूं, एसर्सन, एसर्सन क्या है कि f इज मोनोटोन, बस इतना कहा गया है, ठीक है। और मैं b एक रीजन बना दूं, मतलब अभी मत बनाओ, r बना दो, एक एसर्सन f इज मोनोटोन, रीजन बना दिया मैंने f इज 1-1। व्हाट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आप कह रहे हो कि f मोनोटोन है तो f इज 1-1, तो कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? पहले वाले के लिए डिस्कार्ड देख लो, सबको पता होगा, ये बहुत सिंपल सा डिस्कार्ड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप सभी को पता है। दिस इज ए मोनोटोन फंक्शन, ये मोनोटोन होता है, ये ऐसे चलता है, मोनोटोन है। मैंने मेंशन ही नहीं किया स्ट्रिक्टली है या सादा है। तो आपके लिए काउंटर तो मिल गया, क्या कि ये मोनोटोन तो है बट 1-1 नहीं है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स में सेम वैल्यू दे रहा है। समझ में आ गया? तो ये तो समझ में आ गया। और अब बात करते हैं, यदि मैं यहाँ पे कर दूं स्ट्रिक्टली मोनोटोन, तो क्या स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन
F11 दे देगा। ये आपकी एक्सरसाइज है, सोचना इस पे, ठीक है, ट्राई इट। बट यदि मैं रिवर्स की बात करूँ, यदि F11 है, बहुत ध्यान से देखना, यदि F11 है, ठीक है, तो क्या वो मोनोटोन होगा? क्या इसकी गारंटी है? क्या वो मोनोटोन होगा? देख लेते हैं। मैं एक ग्राफ बनाता हूं, मैं ट्राई करता हूं एक ग्राफ बनाने का जो 1-1 तो है, तो यदि मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं, ये 1-1 है, मोनोटोन भी है, तो इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा, डिस्कार्ड वगैरह, ठीक है। यदि मैं ऐसा कुछ देखता हूँ, यार ये मोनोटोन नहीं होना चाहिए बट 1-1 होना चाहिए, तो कुछ, ये तो मोनोटोन चल रहा है, 1-1 भी चल रहा है, 1-1 भी चल रहा है, और जैसे ही इधर लाए, ये मोनोटोन भी टूट गया और 1-1 भी टूट गया। जैसे ही हम मोनोटोन तोड़ने गए, 1-1 टूट जाएगा। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि 1-1 टूट जाए? देखो ऐसे आप देख सकते हैं, मतलब ऐसे कॉन्टिन्यूटी लेके तो नहीं हो पाएगा, तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये पॉइंट ले लिया, मतलब सपोज कैसे देख सकते हैं हम, अब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। यदि आप नीचे लाए, सोचना है इस पे, दिस इज आर एनालिसिस, ठीक है। इस पे मेरा टाइम, अभी वीडियो लंबी ही जा रहा है, आप लोग का ये मैं रखता हूँ, आप लोगों को सोचना है कि यदि ये 1-1 है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा, कॉन्टिन्यूटी वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, ठीक है। यदि ये 1-1 है तो क्या ये मोनोटोन होगा? ठीक है, आप एक एग्जांपल से नहीं कह सकते, आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। यदि ये मोनोटोन नहीं हो रहा है तो क्या एक्स्ट्रा कंडीशन से मोनोटोन हो जाएगा? ठीक है। दूसरी चीज, एक असर्शन रीजन इस हिसाब से ले रखा है, यदि असर्शन ये है कि एफ इज मोनोटोन है और रीजन ये है, तो क्या, हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या रीजन की वजह से एफ मोनोटोन होगा? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड द रीजन फॉर ए, ठीक है। तो ये तीन और एग्जाम्पल एक्सरसाइज हैं, सॉरी, आपके लिए, आप लोग इस पर डिस्कशन करिएगा बढ़िया तरीके से, हम लोग ग्रुप पे डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। मैं भी सोचता हूँ कुछ हो सकता है इनमें, ये भी मेरी एनालिसिस है, आप लोग भी इस पर सोचिएगा, और आपको भी एक टास्क देता हूँ, और भी कुछ आप सोच पाए, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूँ उनको भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत सिंपल से 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने भेजी हैं, इन पर आप सोचिएगा। ओके, इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करेंगे, और एक बार डाउट देख लेते हैं आप लोगों के, कोई है किसी को कोई डाउट? ये तो नीतीश ने क्लियर बोला था उस टाइम, ठीक है। आप लोग इन पे वर्क करिएगा सब लोग, आई होप पसंद आएगा लेक्चर, ठीक है। आपको लेक्चर पसंद आए तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं, आप मेरे को फीडबैक दें, मेरे को भी बूस्टअप मिलता है कि मतलब और मुझे क्या कर सकता हूँ मैं, ओके। और जो भी इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चलिए, तो एनीवन एल्स कुछ कहना चाहता है, आप बोल सकते हैं। सर स्क्रीन पर शो होकर पढ़ाइए, हाँ मैं कर रहा हूँ, बट स्टिल क्या हुआ है कि ग्रीन स्क्रीन ना मेरा बहुत ग्रीन स्क्रीन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। आप लोगों को बेकार सा लगूंगा, ठीक है, मेरा चेहरा चला आ रहा है, बीच का आ ही नहीं रहा। तो अभी हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी में मतलब कमज़ोर है, थोड़ा कर रहे हैं, काम चालू है, ग्रीन स्क्रीन आ गई है, आप लोग बस 1-2 दिन दीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा लाइटिंग वगैरह देखना पड़ रहा है, तो लाइटिंग की वजह से कुछ इशूज आ रहे हैं जिससे पूरा चीज़ नहीं आ रहा, तो मैं दिखूंगा ही नहीं तो फ़ायदा ही नहीं उसका फिर। तो थोड़ा लाइटिंग अभी सेट कर रहे हैं, उसके बाद हम जरूर 1-2 लेक्चर का वेट है, ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाएंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। मैं तो बहुत मतलब मेरे को खुद मज़ा आता है कि आप लोगों से, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग भी, पर दिक्कत है कि फिर मतलब मैं चाहता हूँ कि वीडियो लोग, आप लोगों के भी वीडियो ऑन हो, जिससे हम लोग को एक प्रॉपर माहौल मिले। बट प्रॉब्लम यह है कि आजकल सोशल मीडिया पे गलत मिसयूज भी कर लेते हैं फ़ोटोज़ का, तो वो सही भी नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर इन फ्यूचर आपको है। तो चलिए, तो मैं ही अपना रहूँगा कि थोड़ा मैं ही रहूँ, ठीक है। चलिए, तो आई होप बहुत अच्छा लगा। चलो, प्रसून को बहुत अच्छा लगा लेक्चर, और नीतीश ने उसके लिए कहा, नीतीश ओके ओके, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।